जय माँ काली। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ, ये जानकारी है गुरु गोरखनाथ जी के प्रकाट्य दिवस के बारे में। यानी गुरु गोरखनाथ जी का प्रकाट्य दिवस जो 12 मई 2025 को पूर्णिमा वाले दिन है। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो ना ही किसी कारणवश गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, ना ही वो साधना कर सकते हैं, ना ही उनके पास इतना समय है कि वो हवन कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे भोग के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप इस भोग को देते हैं और ये भोग आप माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी दोनों को देते हैं, तो इससे आपको माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो अगर आप भी इस भोग के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब आप किसी देवी या देवता को प्रसन्न करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका भाव और आपके भाव के साथ साथ कि आप उनको क्या भोग लगा रहे हैं। यानी अगर आप उन्हें केवल भोग देते हैं तो हो सकता है वो आपके भोग से प्रसन्न ना हो, लेकिन अगर आप भाव के साथ उन्हें भोग लगाते हैं तो वो आपके भाव के साथ लगाए गए भोग को स्वीकार करते हैं और आपसे प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही भोग बताऊंगी जो अगर आप माँ काली और गुरु गोरखनाथ जी को देते हैं तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। क्योंकि जो अब मैं आपको भोग बताने वाली हूँ, ये भोग सभी देवी देवताओं को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है और ये महाभोग है। आपको गोले का भोग देना है, यानी इसको महाभोग कहते हैं। और इस भोग के लिए आपको एक गोला चाहिए होगा, यानी जिसको हम खोपा भी कहते हैं या ड्राई कोकोनट, जिसको हम एज अ हलवे में ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं या खीर में डालते हैं। आपको वो एक खोपा चाहिए। फिर उसके बाद आपको उस खोपे को ऊपर से ढक्कन की तरह काट लेना है, यानी आप उसको ऊपर से काट लें। फिर उसके बाद आपको इस प्रकार से आपको 2 खोपे लेने हैं, यानी कि एक भोग आपको माँ काली के लिए लगाना है और एक भोग आपको गुरु गोरखनाथ जी के लिए लगाना है। इससे आपको उन दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तो आपको 2 नारियल के खोपे लेने हैं, फिर उसके बाद आपको ऊपर से उनको काट लेना है। फिर उसके बाद आपको दोनों के अंदर आपको बूरा मिक्स करना है, यानी आप शक्कर भी ले सकते हैं, आप बूरा भी ले सकते हैं। आप उसके अंदर शक्कर डालें। फिर उसके बाद आपको डालना है 5 मेवा। फिर आप उसके बाद उसके अंदर 5 मेवा डालें, 1 चम्मच देसी घी डालें। फिर उसके बाद आपको डालना है 11 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि आपको क्या लेना है। आप एक खोपा लीजिए, उसके अंदर आप थोड़ा सा शक्कर डालिए, फिर उसके बाद उसके अंदर 5 मेवा डालिए, उसके बाद उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालिए, 11 लौंग, 2 इलायची और 1 बताशा। फिर इस प्रकार से जब आपके दोनों भोग तैयार हो जाए, फिर आपको एक कलावा लेना है और जो नारियल का बचा हुआ टुकड़ा था आप उसको उसके ऊपर लगाइए और कलावे से उसको अच्छी तरह से बांध दीजिए। फिर उसके बाद आपको गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पे धूना होगा, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में धूना अवश्य ही होता है। तो जब आप गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में जाएं, वहाँ पर आप देखिए अगर धूना चेतन होगा तो ठीक है, आप उसी में भोग दे दीजिए। लेकिन अगर धूना चेतन नहीं होगा तो आप सबसे पहले धूने को चेतन करें। फिर उसके बाद जो आपके पास महाभोग है तो आपने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी का आवाहन करना है। हाथ में आपने भोग लेना है कि हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, कृपया करके भोग स्वीकार करें और अपनी कृपा करें। तो इस तरीके से आपने गुरु गोरखनाथ जी का आवाहन करना है और इस भोग को आपने अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी आपने अपने ऊपर से क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी सीधा घुमाना है। जिस प्रकार से घड़ी की सुई सीधी घूमती है, जैसे 12, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से आपने अपने ऊपर घुमाना है। और आपने ओम शिव गोरक्ष मंत्र बोलना है। आप ओम शिव गोरक्ष मंत्र बोलते बोलते 11 बार इस महाभोग को अपने ऊपर से घुमाकर धूने में गुरु गोरखनाथ जी को भोग लगा दीजिए। फिर आपके पास जो दूसरा इसी प्रकार का महाभोग है, वो आपने माँ काली का आवाहन करना है कि हे माँ काली, कृपया करके महाभोग स्वीकार करें। फिर आपने माँ काली का मंत्र बोलना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इस तरीके से आपने ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र बोलते बोलते आपने 11 बार इस भोग को अपने ऊपर से घुमाना है क्लॉकवाइज और धूने में डाल देना है। इस तरीके से आप गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली को अगर ये महाभोग का भोग लगाते हैं
तो गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आपको 12 मई जो गुरु गोरखनाथ जी का प्रकाट्य दिवस है, अगर आप और कुछ नहीं कर पाते, आप कोई साधना नहीं कर पाते, या आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मंत्र जाप करें या हवन करें, या आपको कहीं जाना है, तो ऐसे में आप गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली को ये भोग दे सकते हैं। और ये भोग सभी देवी देवताओं को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। जब आप किसी देवी या देवता को ये भोग लगाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इस तरीके से आप भी ये महाभोग दीजिए और गुरु गोरखनाथ जी और माँ काली की कृपा प्राप्त करें। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।